नमस्कार, जोहार। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। झारखंड में 25,000 शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणाएं। बुधवार को गिरिडीह के झंडा मैदान से राज्य के महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। इसके तहत जहां राज्य में जल्द 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वहीं पलायन करने वाले मजदूरों को आकस्मिक मौत पर उनके परिजनों को 4 लाख रुपए देने की बात कही है। इसके अलावा राज्य भर में जिन लोगों की मौत सांप के डसने, हाथी द्वारा मारे जाने, पानी में डूबने या अन्य आपदा से होती है, तो सरकार ऐसे लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देगी। कहा कि जो पूर्व में अलग अलग राशि देने का प्रावधान था, उसे एक समान दिया गया है। इस मौके पर सीएम ने 4 योजनाओं का उद्घाटन और 57 योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं 22,000 से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का विवरण भी किया। 14 अक्टूबर से 3rd झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल शुरू, झरिया कमी समेत कई फिल्मों का होगा प्रदर्शन। तीसरा झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल की जानकारी देते हुए साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड के महासचिव DNS आनंद ने कहा कि 14 अक्टूबर को बोकारो में इस साइंस फिल्म फेस्टिवल का आगाज होगा। बोकारो यूनिट एवं एजुकेशन डिपार्टमेंटल सेल और बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग से इस फेस्टिवल में 2 दिनों में 15 से अधिक फिल्में दिखाई जाएगी। इसके डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन शामिल है। इस दौरान झारखंड के अलावा बंगाल, केरल, उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, लद्दाख आदि राज्यों की फिल्में दिखाई जाएगी। लोहरदगा के स्कूल में बच्चों की थाली से अंडा गायब, अन्य सुविधाएं भी नदारद। देवरिया पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोबांग में बच्चों के भविष्य से 7 शिक्षकों द्वारा खिलवाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। विद्यालय में कुल 65 नामांकित बच्चे हैं। सोमवार को 45 बच्चे उपस्थित हैं। प्रत्येक बच्चों को एक अंडा देना था, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही से मात्र 12 अंडे ही सभी बच्चों को भुजिया बनाकर दे दिए गए। BGH में 3 और झारखंड खदान समूह के लिए 8 चिकित्सकों के अनुबंध पर होगी बहाली। बोकारो जनरल हॉस्पिटल में 3 और झारखंड खदान समूह के लिए 8 चिकित्सक की अनुबंध पर बहाली होगी। BSL प्रबंधन ने इससे संबंधित विज्ञापन प्रकाशित कर दिया है। अनुबंध पर चिकित्सकों की नियुक्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगी। सेल बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो जनरल हॉस्पिटल और झारखंड खदान समूह के लिए अनुबंध पर आकर्षक पारिश्रमिक के साथ चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए इच्छुक योग्य डॉक्टरों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। जमशेदपुर में KCC आई हॉस्पिटल की लापरवाही ने छीन ली 8 लोगों की आंखें, 11 माह बाद खुलासा, जाने पूरा मामला। जमशेदपुर स्थित KCC आई हॉस्पिटल के लापरवाही की वजह से 8 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। दरअसल मामला यह है कि जिले से 45 किलोमीटर दूर घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र का कीताडी गांव है। 11 माह पूर्व मुफ्त में आंख के इलाज के नाम पर गांव के 8 बुजुर्गों के आंखों का इलाज किया गया। हालांकि इस मामले में साकची पुलिस ने कालीमाटी रोड स्थित KCC आई हॉस्पिटल के संचालक समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज किया है। NGT की बालू निकासी पर लगी रोक हटेगी, फिर भी घाटों पर संकट रहेगा बरकरार, जाने क्या है वजह। झारखंड में बालू निकासी पर लगी NGT की रोक 16 अक्टूबर से हट जाएगी। यह रोक 10 जून से 15 अक्टूबर तक मानसून को लेकर लगती है। दूसरी ओर इस दौरान झारखंड राज्य खनिज विकास निगम को टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी थी, जो नहीं हो सका। इससे रोक हटने के बाद भी राज्य के बालू घाट चालू नहीं हो सकेंगे। पूर्व से बंदोबस्त केवल 17 बालू घाट की ही निकासी हो सकेगी। शेष बालू घाटों का जब तक टेंडर नहीं हो जाता, तब तक बालू की वैध रूप से निकासी नहीं हो सकती। रांची जिले में एक भी बालू घाट का टेंडर नहीं हो सका है। OBC आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराए जाने का विरोध, भाजपा OBC मोर्चा ने सीएम का फूंका पुतला। झारखंड सरकार द्वारा बिना 27% OBC आरक्षण के निकाय चुनाव कराए जाने के फैसले पर भाजपा OBC मोर्चा जिला कमेटी की ओर से बुधवार को स्थानीय टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनय चंद्रवंशी कर रहे थे। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार अपनी कथनी और करनी के अंतर को इस फैसले से दर्शाने का काम किया है, जिसे OBC समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध जोरदार तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा संख्या OBC की होने के बावजूद OBC के साथ इस प्रकार से अन्याय करना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संशोधित नियमावली 2022 लागू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2022 का गठन किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा के स्वरूप में बदलाव किया गया है। अब अनुसूची 2 के पदों के लिए परीक्षा के लिए पद सेवावार एक पत्र होगा। प्रश्नों के लिए कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। अब सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा संवर्ग नियमावली में परीक्षा संबंधित विषय से 120 प्रश्नों, सामान्य ज्ञान से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले सामान्य अभियांत्रिक से 120 प्रश्न व सामान्य ज्ञान से 60 प्रश्न थे। इनमें सामान्य अभियांत्रिक से अब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट्स, फार्मिस्ट के लिए परीक्षा का विषय फार्मेसी, एक्सरे तकनीशियन के लिए विषय एक्सरे प्रौद्योगिकी, ऑप्थमेटिक सहायक के लिए ऑप्थेमिक, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए प्रयोगशाला प्रावैधिकी विषय की परीक्षा ली जाएगी। जारी अधिसूचना के अनुसार जिस सेवा संवर्ग पद के लिए गठित सेवा संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारित है वही पाठ्यक्रम लागू होगा। कृत्रिम गर्भधान और प्राथमिक उपचार के लिए 1000 बेरोजगार युवकों को ट्रेन करेगी सरकार। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है। विभाग ने कृत्रिम गर्भधान एवं मवेशियों के प्राथमिक उपचार से संबंधित प्रशिक्षण ने इस साल देने की योजना बनाई है। इसके तहत होटवार यानी JSI की पशुपालन विभाग झारखंड के द्वारा राज्य भर के 1000 बेरोजगार युवाओं को इन विषयों में ट्रेन किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रशिक्षण दिया जाना है। हर जिले के लिए अलग अलग लक्ष्य तय किए गए हैं। कर्मचारियों की बड़ी तैयारी, 9 चरणों में करेंगे आंदोलन, वेतन, पेंशन और 7वें वेतनमान समेत कई मांग। एक तरफ दिवाली से पहले केंद्र की तर्ज पर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% बड़ा तोहफा दिया है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के श्रमिक संगठन पुराने पेंशन, 7वें वेतनमान, वेतन भत्ते और पेंशन समेत सेवानिवृत्ति के लाभ समेत 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आगामी माह में 24 नवंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर दिवाली से पहले मांगें पूरी नहीं की गई तो 24 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल कर प्रदर्शन करेंगे। इसके पहले 18 अक्टूबर को 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, नियम में संशोधन मिलेगा लाभ, विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार द्वारा 6th 7th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीन घोषणा की जा रही है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ अपना कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट आदेश जारी किए गए हैं। रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को अंतिम स्टेशन से 20 किलोमीटर की अधिक दूरी पर बसने की स्थिति में CDG के लाभ दिया जाता है। IMF ने कहा लगभग हर देश में मंदी का दौर, बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रांत डिपार्टमेंटल के निदेशक कृष्णा श्रीनिवासन ने कहा कि जब सब जगह मंदी का दौर है तब भारत भी इसमें अप्रभावित नहीं है, लेकिन बाकी देशों की तुलना में इसकी स्थिति बेहतर है। IMF ने 2022 में भारत के आर्थिक विकास की दर का अनुमान 2021 के 8.7% से घटाकर 6.8% किया है। विदेश मंत्री जयशंकर बोले अगर सुधार नहीं हुआ तो अप्रासंगिक हो जाएगा UNSB। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समय रहते सुधार नहीं हुए तो यह अप्रासंगिक हो जाएगा। जयशंकर ने कहा यह मुश्किल काम है लेकिन इसे किया जा सकता है। गौरतलब है कि भारत लंबे समय से UNSC में सुधार और इसमें अपने लिए अस्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। सरकार बोली ओला, उबर व रैपिडो को कर्नाटक में ऑटो सेवाएं देने के लिए अलग लाइसेंस लेना होगा। कर्नाटक परिवहन विभाग ने मंगलवार को कैब एग्रीगेटर्स ओला, उबर और रैपिडो को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑटो रिक्शा सेवाएं देने के लिए अलग से लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने कहा कि कंपनियों को बुधवार से ऑटो सेवाएं बंद करने को कहा है और आदेश का उल्लंघन होने पर प्रतिदिन प्रति वाहन 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। IMD ने कहा भारत में मानसून के बाद के शुरुआती 10 जिलों में हुई सामान्य से 80% अधिक बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक
1 से 10 अक्टूबर तक मानसून के बाद के शुरुआती 10 दिनों में भारत में सामान्य से 80% अधिक बारिश हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 698%, दिल्ली में 625% और हरियाणा में 577% अधिक बारिश दर्ज की गई है। गौरतलब है कि IMD ने पहले ही दिल्ली से मानसून की विदाई की घोषणा कर दी थी। महाराष्ट्र CM के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने पर ठाकरे गुट के 7 नेताओं पर केस दर्ज। ठाणे में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समर्थक गुट के 7 नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। इनमें सांसद विनायक राउत व विधायक भास्कर जाधव भी शामिल है। बकौल पुलिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मिमिक्री की गई थी। जानिए कैबिनेट बैठक में किन योजनाओं को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के तहत एक कंटेनर टर्मिनल और एक मल्टीपर्पज कार्गो बर्थ बनाने का फैसला लिया गया है। इसमें करीब 6000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों के ढांचागत और अन्य सामाजिक संरचना के विकास के लिए PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बहुराज्यीय सहकारी समितियां विधेयक 2022 को भी मंजूरी मिली है। दिवाली में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, तेल कंपनियों रेल कर्मियों के लिए खोला खजाना। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 11.27 लाख रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया है। इस पर 1823 करोड़ खर्च आएगा। हालांकि यह बोनस परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाएगा। तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ की ग्रांट दी जाएगी। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 6,600 करोड़ का पास किया गया है। गंगा में चलेगा देश का पहला मिनी सोलर लग्जरी क्रूज। खासियत जानकर आप हो जाएंगे हैरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा की लहरों से घाटों का सौंदर्य निहारने के लिए आने पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। भोले की नगरी में अब मिनी सोलर लग्जरी का क्रूज का लुत्फ उठाया जा सकता है। यह क्रूज अपने तय स्थान से पर्यटकों को सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कराएगा। वाराणसी में पहले से चल रहे अलकनंदा क्रूज लाइन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विकास मालवीय ने बताया कि जल्द ही गंगा में सोलर एनर्जी से चलने वाला मिनी लग्जरी क्रूज लाने की योजना है। नमो घाट और संत रविदास घाट से मिनी लग्जरी क्रूज के संचालन का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जा रहा है। मंजूरी मिलते ही पर्यटकों के लिए क्रूज का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।